नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जेएनयू के अंदर रावण का पुतला जलाते हुए उसके चेहरे लगाए गए, जब तो उन चेहरों पर उमर खालिद का और शर्जील इमाम का फोटो लगाया गया। जेएनयू एक जमाने में एक ऐसी जगह होती थी जिस पर हम सबको गर्व होता था। पढ़ाई लिखाई और शानदार दिमागों का सेंटर। दुनिया भर में कहीं भी जुल्म होता था तो मजलूमों के साथ खड़ा होने वाला, उनके हक की आवाज उठाने वाला सेंटर था जेएनयू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनी यह यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में हमारी शान थी। लेकिन पिछले 10-11 साल में नरेंद्र मोदी ने और कुछ किया हो या ना किया हो, इनकी सरकार ने और कुछ किया हो या ना किया हो, जेएनयू को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जेएनयू पूरी तरह से सांप्रदायिकता का, नफरत का अड्डा बन गया है। आप सोच के देखिए, रावण की तस्वीर लगती है, रावण को जलाने की बात होती है। रावण को जलाने का मतलब होता है अपने भीतर की बुराइयों को जलाना, गलत चीजों को, गलत ख्यालों को जलाना। कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग रावण को जला रहे हैं, क्या वाकई इस लायक हैं कि रावण को जला सके? इनसे तो शायद बेहतर रावण था, जिनके अपने अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी नफरत भरी हुई है, लालच भरी हुई है, हिंसा भरी हुई है। क्या उनको यह हक है कि रावण को जला सके? जो खुद रावण से बदतर हैं, क्या रावण को जलाने का हक है उनको? आप सोच के देखिएगा, रावण के चेहरे पर चेहरा लगाया जा रहा है उमर खालिद का और शर्जील इमाम का। उमर खालिद और शर्जील इमाम जो 5 साल से जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हुआ है। उमर खालिद और शर्जील इमाम जो अपने अपने फील्ड के अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे, एक्सपर्ट्स थे, टॉपर्स थे, उनको फंसाया गया एक मामले में। 5 साल से वो मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट नहीं बनी है, कहीं से कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठन एबीवीपी ने उनको अपराधी साबित कर दिया, रावण साबित कर दिया, रावण के चेहरे पर उनका चेहरा लगा दिया। यह खुद क्या है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब जेएनयू के अंदर मारपीट, लाठीचार्ज वाली घटना आई थी तो एक लड़की की तस्वीर आई थी। वो लड़की आज तक नहीं मिली। एबीवीपी से जुड़ी हुई वो लड़की जिसके हाथ में लाठी थी, जो हिंसा कर रही थी, वो आज तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी से जुड़ी हुई थी। जिसके हाथ में लाठी दिख रही थी, जिसके हाथ में हिंसा की चीज दिख रही थी, दिख रहा था कि जो उस बलवे में शामिल है, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, उसके खिलाफ कोई केस नहीं चला, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ी थी। शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, इनके खिलाफ कोई केस प्रूफ नहीं हुआ है। दंगा फैलाने की साजिश का नाम लिया गया है, लेकिन इनके पास से एक लाठी तक बरामद नहीं हुई है। किसी हिंसक घटना में इनके शामिल होने की बात तक नहीं आई है। सारा का सारा जो केस बना हुआ है, वो केस इस बात पे बना हुआ है, इस बिना पे बना हुआ है कि वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल थे, या फिर कुछ ऐसे गवाह हैं जिनको अभी तक सामने नहीं लाया गया है कि आखिर ये गवाह हैं क्या। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें शर्जील इमाम आग लगा रहा हो। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें उमर खालिद कोई बंदूक चला रहा हो। लेकिन वो जो एक लड़का बंदूक चलाते हुए जिसकी तस्वीरें आई थी, वो पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। फिर वो कहां जाता है, किसी को नहीं पता। एक साहब जो गोली मारो नारा लगा रहे थे, जहां पे दंगा हुआ है वहां पर भड़काऊ भाषण दे रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने हैं। अनुराग ठाकुर जो ऐसा नारा लगा रहे थे, वीडियो है, कहा गया कि मुस्कुरा के नारा लगा रहे थे, इसलिए उनकी नीयत बुरी नहीं थी। इन सब लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन जो लोग सरकार के खिलाफ थे, 5-5 साल से उनको जेल में रखा गया है। और जो लड़के जेएनयू में लड़के लड़कियां पढ़ने गए हैं, जो इस बात के लिए तैयार होने गए हैं कि दुनिया भर की नॉलेज उनके पास हो और दुनिया में कहीं भी जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकें, वो सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। और एक धार्मिक आयोजन में, अंततः रावण को जलाना एक धार्मिक आयोजन होता है दशहरे का,
उस धार्मिक आयोजन में शर्जिल इमाम और उमर खालिद की तस्वीरें लगा रहे हैं। यह क्या है? यह बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला है। सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए बुरे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर वो हिंदू होते, अगर बीजेपी के किसी संगठन से जुड़े होते, तो वो चाहे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में होते, उनके हाथ में लाठी होती, उनके हाथ में बंदूक होती, वो अभी तक छूट गए होते, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते और रोज टीवी चैनल पर आकर गंदगी फैला रहे होते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बना दिया गया है हमारे देश को। अभी बीच में खबर आई थी कि एक आदमी ने अपने सीने पे लिखवा लिया आई लव मोहम्मद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप बताइए, सीना उसका, लोग गोदना गुदवाते हैं आजकल तो टैटू कहा जाता है उसको। कोई शिव जी का टैटू बनवाता है, कोई अपनी प्रेमिका का बनवाता है, कोई अपने प्रेमी का बनवाता है। यह तो उसका पर्सनल मामला है। अपने शरीर पर हम कौन सा टैटू बनाते हैं, क्या वो भी सरकार तय करेगी? अगर कोई अपने सीने पर बजरंग बली लिख ले तो क्या उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अगर अपने सीने पर कोई आई लव मोहम्मद लिख ले तो वो गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन अगर कोई आई लव महादेव लिख ले तो क्या वो गिरफ्तार होगा? नहीं होगा। अपने शरीर पर, अपने सीने पर कुछ लिख लेना कहां से अपराध हो गया, आप बताइए। लेकिन अपराध हो गया है। अपराध ऐसा हो गया है कि बरेली में बुलडोजर चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एनकाउंटर चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। समाज को हम क्या बनाते जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार समझ में आ भी रहा है। जब हम हिटलर का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहूदियों के खिलाफ ऐसा ही माहौल बनाया गया था। कल 2 अक्टूबर था, दशहरा भी था और आरएसएस को बने हुए 100 साल होने का मामला भी था। बड़ी बड़ी बातें की गई। आरएसएस आजादी की लड़ाई में शामिल था, खूब शामिल था। इतना शामिल था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था। आरएसएस ने देश को बनाने में बड़ी मेहनत की है, यही मेहनत की है, यही देश बनाया है जिसमें जेएनयू के अंदर रावण के साथ तस्वीरें लगती हैं उमर खालिद और शर्जिल इमाम की। भारतीय जनता पार्टी पोस्टर जारी करती है जिसमें राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर सवाल करते हैं, क्योंकि वो वोट चोरी की राजनीति पर सवाल करते हैं, क्योंकि वो सांप्रदायिकता की राजनीति पर सवाल करते हैं, क्योंकि वो जातिवाद की राजनीति पर सवाल करते हैं, इसलिए वो रावण हो गए। और जो लोग दिन रात नफरत फैलाते हैं, देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपने सारे पाप छुपाते हैं, वो राम हो गए। उत्तराखंड की खबर है ये। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 5 सालों में हजारे करोड़ रुपए सिर्फ खर्च कर दिए हैं विज्ञापन पर। 1% जनसंख्या रहती है उत्तराखंड के अंदर, इस देश की जरा सा प्रदेश है, और 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर। 1000 से ज्यादा करोड़। सोच के देखिएगा, इतने पैसों में कितने लोगों को रोजगार मिल जाता, कितने गरीबों का घर बन जाता, क्या क्या हो जाता, जरा सोच के देखिएगा। लेकिन गोदी मीडिया खामोश, इस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठाएगी। गोदी मीडिया को सारा आर्गेजम मिलता है हिंदू मुसलमान करने से। करप्शन के 1000 केसेस सामने आ जाएं, अगर बीजेपी उसमें इन्वॉल्व है तो सब खामोश। अर्बन नक्सल ये टर्म चलाया गया। किसी ने आरटीआई लगा के होम मिनिस्ट्री से पूछा कि भाई ये अर्बन नक्सल कौन है, और होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, अर्बन नक्सल जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन जो सरकार का विरोध करे वो अर्बन नक्सल। अब तो सोनम वांगचुक भी अर्बन नक्सल हो गए। सोनम वांगचुक जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे, एकदम गांधी जी के रास्ते पर चल के, वहां से चल के यहां तक पैदल पैदल आए अपनी मांग पूरा करने। कल तक सरकार के बड़े करीबी थे, उनको इनाम और इकराम दिया जाता था, और आज वो जेल में है। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ है। तो बहुत सीधा सा फार्मूला है इस सरकार का, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे, जो सरकार के खिलाफ हो वो तो अर्बन नक्सल है, उसको तो जेल में डाल दो। लेकिन जो
सरकार के समर्थन में है, वो चाहे करप्शन करे, चाहे हिंसा करे, चाहे कितना भी तमाशा कर ले, उसको पूरी आजादी है। वो गोदी मीडिया का स्टार है और वो सरकार का सबसे प्रिय है। खैर, जेएनयू वाला जो मामला है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है अभी तक, क्योंकि किसी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की। लेकिन कल जेएनयू का माहौल बुरी तरह से गरमाया रहा। जबरदस्त नारे लगे हैं, गेट पर दोनों तरफ से जबरदस्त नारे लगे हैं, बयानबाजी हुई है और उस बयानबाजी के बाद फिलहाल अभी शांति नजर आ रही है। आईसा के जो अध्यक्ष हैं वहां के, जेएनयू एसयू यानी जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया एबीवीपी धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। अब आप देखिए कि आज सुबह में आई थिंक 9-10 बजे के आसपास हम लोग के ग्रुप्स में एक पोस्टर आना शुरू हुआ, जहां पे उन्होंने ये दिखाया कि वो रावण का पुतला दहन करने वाले हैं और उसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, जो इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने इस देश की सिटीजनशिप को बचाने के लिए एक लंबा मूवमेंट तैयार किया था और देश भर में उस मूवमेंट को बनाया, उनको बतौर रावण दिखा करके पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने उसको रजिस्टर करते हुए जेएनयूसी की तरफ से कॉल दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। और आज 2 अक्टूबर का भी दिन है जहां पे गांधी जी का जन्म दिवस है और हम सबको पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की थी और ये उनका पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंडर है, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उनका पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जेएनयूसी की तरफ से हमने उसको रजिस्टर करते हुए पुतला दहन का कॉल दिया एबीवीपी का कि इस मानसिकता को हम खारिज करते हैं। जरा सोच के देखिएगा, आप यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को क्या बनने भेजते हैं? गोडसे बनने के लिए भेजते हैं, गांधी बनने के लिए भेजते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए भेजते हैं, या फिर धार्मिक नफरत सीखने के लिए भेजते हैं? जरा सोच के देखिएगा कि यूनिवर्सिटीज अगर इस तरह से तबाह होती रही, और जेएनयू तो फिर भी जेएनयू की खबरें आ जाती हैं, बाकी जगहों पर तो और बुरा हाल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस का पथ संचलन हुआ और जिन्होंने विरोध किया उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। अगर आरएसएस की ही ट्रेनिंग लेनी है तो यूनिवर्सिटी भेजने की क्या जरूरत है? शाखा में भेजिए, वहां से ट्रेनिंग मिल जाएगी। लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज को आरएसएस का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों के मन में जहर भरने की कोशिश की जा रही है स्कूल के लेवल से ही। दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि आरएसएस के बारे में पढ़ाया जाएगा स्कूल के बच्चों को। लेकिन सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आपके बच्चे को आरएसएस के बारे में पता चल ही गया और उसने आपसे यह सवाल पूछ लिया कि जब सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आरएसएस कहां था, तो वो जवाब भी जरा तैयार रखिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत तेज होते हैं। जरूरी नहीं कि आपका झूठ बर्दाश्त ही कर लें। आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं, दुनिया भर की नॉलेज किताबों में बिखरी है और वो नॉलेज बच्चों तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन एक सवाल जरूर सोचिएगा कि विश्वविद्यालयों को जिस तरह से अड्डा बनाया जा रहा है सांप्रदायिकता का, वो आपके बच्चों की जिंदगी को रोशन करेगा या फिर तबाह करेगा? उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ जो इस देश में हो रहा है वो लोकतंत्र के पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर किसी को 5 साल तक जेल में रखा जाए और सुनवाई तक शुरू ना हो, इसका बहुत सीधा मतलब होता है कि पुलिस के पास या किसी के पास ऐसे सबूत ही नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमा चला के उनको जेल में रखा जा सके या सजा दिलवाई जा सके। इसीलिए प्रोसेस को सजा बना दिया जाता है। 5 साल 7 साल उनको जेल में सड़ा दो और उसके बाद जब वो मुकदमा शुरू हो और रिहा हो जाएं तो सजा पहले ही पूरी कर चुके हों। भले कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर दे, लेकिन उनके जिंदगी के 5-7 साल जेल में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। देश में युवा तो इसलिए होता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत का जहर सीने में भर दिया जाता है तो ऐसे युवा हमारे सामने आते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ हो रहे अन्याय पर बोलने की जगह दशहरे की रावण के मुजस्समे पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीर लगाते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही।